जय हिंद दोस्तों। देखिए, समय का पहिया जब घूमता है ना तो इतिहास बदल जाता है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जिसे कभी अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था, जिसे 1991 में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज वही भारत $700 बिलियन से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार लेकर दुनिया के सामने सीना तानकर खड़ा है। जरा याद कीजिए, आजादी के बाद का भारत गरीबी, भूख, लाइसेंस राज, सीमित उद्योग, फिर 1991 का संकट जब देश के पास इतने डॉलर भी नहीं बचे थे कि कुछ हफ्तों का आयात कर सके। हालत ऐसे थे जैसे घर में पैसे खत्म हो जाएं और गहने गिरवी रखने पड़ें। ठीक वही हुआ, लेकिन यहीं से सुधार शुरू हुआ। उदारीकरण आया, निजीकरण आया, ग्लोबल निवेश आया, और धीरे धीरे भारत ने अपनी आर्थिक मशीन को चालू किया। और आज नतीजा क्या है? हाल ही में करीब $14 बिलियन की बढ़ोतरी के बाद भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग $723 बिलियन के पार पहुंच चुका है। सोचिए, ये वही देश है जिसे कभी फेल्ड स्टेट कहने की हिम्मत लोग कर रहे थे। और आज स्थिति यह है कि दुनिया के 193 देशों में से करीब 170 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी $700 बिलियन से कम है। यानी भारत के खजाने में अकेले इतना पैसा है जितनी कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि नेपाल की पूरी जीडीपी को भारत कई बार सैद्धांतिक रूप से खरीद सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 2 बार खरीद ले और फिर भी पैसा बच जाए। न्यूजीलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर या उससे ज्यादा कैश भारत के रिजर्व में पड़ा है। अब सवाल उठता है कि इससे आम आदमी को क्या? तो समझिए, यही रिजर्व देश का इंश्योरेंस है। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने आता है तो वह सबसे पहले देखता है कि इस देश के पास डॉलर कितना है, अगर कल मुझे पैसा निकालना हो तो मिलेगा या नहीं। जब उसे दिखता है कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व में से एक है तो भरोसा बनता है, निवेश आता है, फैक्ट्री लगती है, नौकरी बनती है, सैलरी बढ़ती है, और यही चेन रिएक्शन देश को ऊपर ले जाता है। दूसरी बात, महंगाई। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है तो रिजर्व बैंक इसी खजाने से डॉलर बेचकर रुपये को संभालता है। आपने देखा होगा, रुपया 88, 89 से फिसलकर 90, 91 की तरफ गया, लेकिन फिर स्थिर हुआ। ये जादू नहीं था, ये फॉरेक्स रिजर्व की ताकत थी। क्योंकि पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, मोबाइल, कच्चा तेल सब डॉलर में आता है। अगर रुपया बेकाबू गिर जाए तो महंगाई रसोई तक पहुंच जाती है। इसलिए बड़ा रिजर्व मतलब स्थिर कीमतें। तीसरी बात, सुरक्षा। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बने तो देश को तुरंत हथियार, ईंधन, जरूरी सामान खरीदना पड़ता है, और वहां मोलभाव नहीं होता। पैसा होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश को यह आत्मविश्वास देता है कि संकट में भी हम झुकेंगे नहीं। और ध्यान रखिए, ये रिजर्व सिर्फ डॉलर नहीं है, इसमें करीब $50 बिलियन के आसपास सोना भी शामिल है। यानी भारत ने अपने खजाने को संतुलित और सुरक्षित बनाया है। जानकार मान रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो रिजर्व 750 बिलियन, फिर 800 बिलियन और आगे चलकर $1 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ सकता है। और जब खजाना मजबूत होता है तो दुनिया की नजर भी बदलती है। अब भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं, क्योंकि आर्थिक ताकत ही असली ताकत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जो भूख से शुरू हुआ और आत्मनिर्भरता तक पहुंचा। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत $1 ट्रिलियन रिजर्व क्लब में पहुंच सकता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।